राम राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। अगर चंद्रमा आपका मीन राशि पर बैठा हुआ है और आप मार्च अप्रैल के आसपास इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी राशि मीन राशि है, जो जन्मांक पंचांग है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। देखिए, शनि महाराज कुंभ राशि पर बैठे हुए हैं, अपनी राशि पर बैठे हुए हैं, अपने घर पर बैठे हुए हैं, 17 डिग्री के लगभग आसपास के हैं और अभी तक अस्त थे 17 मार्च तक, लेकिन अब इसके बाद उदय हो गए हैं। तो उदय होने के बाद वो सब तरफ अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। जहाँ जहाँ शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है वहाँ साफ सफाई हो रही है, वहाँ गड़बड़ चीज़ें दूर हो रही हैं, अच्छी चीज़ें निकट आ रही हैं। शनि महाराज यहाँ बैठे हुए, तीसरी दृष्टि अपनी उन्होंने मेष राशि पर डाली। अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके दूसरे भाव पर शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ी। दूसरा भाव मुख का होता है, भोजन का होता है, वाणी का होता है। मुख से जो भी आप ले रहे होते हैं या मुख से जो भी निकाल रहे होते हैं, उन सब का भाव मीन राशि के लिए दूसरा होगा। गुरु बैठे हैं, आपकी वाणी बड़ी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन शनि महाराज की दृष्टि है तो यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ कर देंगे कि ये भाव डिस्टर्ब हो सकता है आपका। ये भाव क्या है? मीन राशि से दूसरा भाव परिवार का भाव है, वाणी का भाव है, धन का भाव, धन डिस्टर्ब कर सकते हैं आपके। एक चीज़ और भी, चंद्रमा यहाँ बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ शनि महाराज, दूसरी तरफ शनि महाराज की दृष्टि, एक तरफ स्वयं बैठे, दूसरी तरफ दृष्टि, बीच में पाप कत्री में शनि फंसा हुआ है। थोड़ा सा मानसिक टेंशन आपको इस समय हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, इसमें संदेह नहीं है। उसका एक और कारण है कि सूर्य के निकट चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा की अपनी कोई पावर नहीं है, साथ में राहु भी बैठा है चंद्रमा के साथ, जो चंद्रमा का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस प्रकार राहु भी चंद्रमा के साथ मिल करके आपके मन को अव्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करेगा, आपको निगेटिव बनाने का प्रयास करेगा, आपके मस्तिष्क में नकारात्मक घुसेड़ देगा ये, ऐसा मान करके चलिए। लेकिन इतना ही नहीं, हो सकता है विदेश से कोई आय भी आपको प्राप्त हो जाए, विदेश से कोई इनकम भी आपको मिलना प्रारंभ हो जाए। ऐसी स्थितियां भी राहु महाराज प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अभी तो चंद्रमा आपका पाप कत्री में फंसा हुआ है। कोई नए कार्य करने की आवश्यकता नहीं, जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं कार्यों को करते रहें। कोई नया इन्वेशन मत करिए आप, अन्यथा समस्या से आ सकते हैं। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और चंद्रमा से ये पंचम भाव है। संतान आपको कष्ट दे सकती है, कई बार शिक्षा भी व्यक्ति को कष्ट दे देती है, कई बार व्यक्ति को संस्कार भी कष्ट दे देते हैं। तो ये स्थितियाँ आपके साथ उत्पन्न हो सकती हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। ग्रहों की स्थितियाँ ऐसी हैं कि ये चीज़ें आपको प्रदान होंगी। अब केवल अच्छा भी तो होगा। देखो, यहाँ से तीसरा भाव आपका स्वतंत्र है, यहाँ शनि महाराज की कोई दृष्टि नहीं है। तीसरे भाव आप बाजू से काम करेंगे, बाजू में थकावट नहीं होगी। चौथा भाव परिवार और माता और संबंधी सुख, ये सब कुछ आपको प्राप्त होगा। पंचम भाव से संबंधित चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। छठा भाव जो कंपटीशन का है, रोग बढ़ सकता है। ऋण अगर है तो उसको अदा कर दीजिए, चुका दीजिए, नहीं तो ऋण भी बढ़ सकता है। और कोई शत्रु हो तो उसको प्रणाम कर लीजिए, उससे क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, उससे माफ़ी मांग लीजिए, शत्रु भी ना बढ़ने पाए। क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि, आप ऑलरेडी टेंशन में है, क्योंकि पाप कत्री में चंद्रमा है, आपकी लग्न पाप कत्री पे है और आपका शत्रु का भाव भी एक्टिव है। तो दोनों जगह से स्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो रही हैं। तो आपके जीवन में नकारात्मकता आ सकती है, लेकिन आपको धैर्य बना करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ गड़बड़ भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ की तो बात ही मत करिए, क्योंकि राहु और चंद्रमा की मिक्स दृष्टि है। यहाँ पर कोई शनि महाराज की दृष्टि नहीं है और ये चंद्रमा से आपका 8वां भाव है। ऐसी स्थिति में आप, जैसे मैंने कहा कि रोग बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। आप थोड़ी दवाई से ही आपको लाभ मिल जाएगा, इतना मान करके चलिए। इसके साथ आपके आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं, आपके कर्म का एरिया भी बढ़ सकता है, आपको बहुत काम मिल सकता है करने के लिए।
अच्छा एक बात समझो, जब बहुत सारा कार्य होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी तो मानसिक टेंशन तो होगी, तो शनि महाराज टेंशन जरूर देंगे। शनि महाराज आपको नकारात्मकता जरूर प्रदान करेंगे, लेकिन साथ में आपको कर्म करने की फ्रीडम भी देंगे, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता देंगे। आप अधिक से अधिक कर्म करें ऐसी आपको प्रेरणा भी प्रदान करेंगे और आपकी आय भी बढ़ेगी इस वर्ष, ये मान करके आप चलिए। उपाय क्या करना है आप बिल्कुल जानते हैं। शनि और चंद्रमा और सूर्य ये सब अस्त व्यस्त है। देखो 15 आंखें किसकी हैं? शिव की। तो शिव के ऊपर दही मलना है आपको। 108 ग्राम दही लीजिए, उसको 1/3 भाग दही का शिव जी के ऊपर रखिए, मलिए, आंख बंद करिए और आंख बंद करते समय ये ध्यान दीजिए कि मेरी जो जन्म कुंडली की नकारात्मकता है वो बह करके जा रही है और जो सकारात्मकता है वो शिवलिंग से हमारे ऊपर आ रही है, क्योंकि इस समय आपने शिवलिंग को स्पर्श कर रखा है। फिर दही लीजिए, फिर ये पर क्या करिए, फिर दही लीजिए, फिर ये पर क्या करिए। 3 बार दही को भगवान शिव के पूरे शिवलिंग पर मलिए। आपकी नकारात्मकता जा रही है ऐसा फील करिए और भगवान शिव से सकारात्मकता आपको आ रही है ऐसा भी आप अनुभव करिए और फिर देखिए जीवन आपका ठीक हो जाएगा। एक चीज़ और, आपने दही भगवान को मला है, दही रगड़ा है, तो उसकी सफाई भी आपको ही करनी है। पूरा शिवलिंग साफ करिए और देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी ये मानसिक तनाव है, इस सब मानसिक तनाव से आप दूर हो जाएंगे। आपको एक नई ताजगी मिलेगी, एक नया एहसास मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ।